हेलो साथियों, नमस्कार। ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग 6 को ही आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में, और आपको पूरी जानकारी मिलेगी अंत तक क्लास में रहेंगे तो कि विधानसभा का सदस्य कैसे बनते हैं, मंत्री कैसे बनते हैं और मंत्रियों का त्याग पत्र कैसे होता है। इन सभी बातों के बारे में आज हम लोग जानेंगे और पूरा विस्तार से जानेंगे। अंत तक आप क्लास में बने रहे। अभी तक हम आपको राज्यपाल पढ़ा चुके हैं। भाग 6 जो हमने पढ़ना शुरू किया है ना, जिसमें हम आपको पढ़ा दिए हैं कार्यपालिका में राज्यपाल। अब राज्यपाल के बाद आता है मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। इन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी तक हम लोग कितना अनुच्छेद पढ़े हैं? 152 से लेकर के 162 तक। 62 लास्ट वाला याद है आपको? क्या पढ़े थे हम? कि राज्यपाल का कार्य क्षेत्र सीमित है। 61 में क्या पढ़े थे? कि राज्यपाल किसी सजा को कम कर सकता है या सजा में फेरबदल कर सकता है, मृत्यु दंड को माफ नहीं करेगा। पढ़े ना ये सारी बातें हम लोग। अब पढ़ना है हम लोग को मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। आइए शुरू करते हैं। अब है 162 के बाद अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 163, है ना, 163। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल के सलाह के लिए, राज्यपाल के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा, है ना। मंत्री परिषद कहने का मतलब कि मंत्रियों का एक समूह होगा जो राज्यपाल को सलाह देगा कि कैसे काम करना है। समझ गए? तो इसी के आधार पर होता है मंत्री परिषद का गठन। 163। और ये जो मंत्री परिषद होगा इसका प्रधान कौन होगा? मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? तो राज्य में ये चुके हैं, तो राज्य में इसका प्रधान होते हैं कौन? मुख्यमंत्री। यानी मुख्यमंत्री ही मंत्री परिषद का प्रधान होता है। किसी भी विधानसभा में चुनाव होगा, मंत्री परिषद का गठन होगा, तो मंत्रियों का जो संख्या होता है अधिकतम कुल विधानसभा का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बात को भी आपको जानना है। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, 15% तक ही रहेगा। न्यूनतम कितने मंत्री हो सकते हैं? न्यूनतम मंत्री हो सकते हैं 12। 12 से ज्यादा भी मंत्री नहीं बनाना है। सॉरी, 12 से कम भी नहीं बनाना, यानी कि 2 ही मंत्री मिलकर पूरा काम चला लें मंत्रिमंडल के अंदर, वैसा भी नहीं होगा। कम से कम मंत्रियों का संख्या होना चाहिए 12 और अधिकतम कुल विधानसभा के 15। समझ गए बात आप? अब बात करेंगे आर्टिकल 164, है ना। आर्टिकल 164 में क्या है कि मुख्यमंत्री जो रहेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ध्यान से आप देखेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यानी नीतीश कुमार इस बार जब चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो नीतीश कुमार की नियुक्ति किसने किया? तो नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। राज्यपाल का नियुक्ति कौन कर रहे थे? तो राज्यपाल का नियुक्ति कर रहे थे उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। समझ गए बात? तो अब यहां पर क्या है, शपथ दिलवा रहे थे, नियुक्ति कर रहे थे राष्ट्रपति, शपथ दिलवा रहे थे वो, लेकिन यहाँ पे नियुक्ति भी करेंगे ही और इन्हीं के सामने राज्यपाल के समक्ष ही सारे मंत्री शपथ लेंगे और उन्हीं के द्वारा नियुक्ति किया जाएगा। अब सवाल उठता है कौन बनता है भाई? मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? शिक्षा मंत्री कैसे बन सकता है? सड़क परिवहन मंत्री कैसे बन सकता है? स्वास्थ्य मंत्री कैसे बनता है? तो सबसे पहले जब चुनाव हुआ, जैसे आप ऐसे समझने का प्रयास करें कि बिहार विधानसभा में 243, विधानसभा में कितने सीट है यहाँ पे? विधानसभा में कुल सीट है 243। ये बात आपको जानना चाहिए, सभी बिहार के बच्चों को जानना चाहिए, है ना, कि हमारे विधानसभा में कितना सीट है। अब इसका आधा से ज्यादा 243 का आधा कितना हो जाएगा?
122 तो 144, ये 244 का आधा होता है, तो 144 मान लेते हैं कि 144 जो सीट प्राप्त कर लेगा वो सत्तारूढ़ दल कहलाएगा, है ना। कौन सा कहलाएगा? ये सत्तारूढ़ दल कहलाएगा। इसी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलेगा और सारे मंत्री इसी के होंगे, है ना। जो पार्टी 144 सीट यहाँ पे प्राप्त कर लेता है, बहुमत प्राप्त कर लेता है, सुने कि बहुमत से पार हो गया, बहुमत के नजदीक है, 4 सीटें बहुमत से कम रही है, तो ये क्या क्या बहुमत क्या है ना। तो यही बहुमत है कि जो सीट है उससे आधा से ज्यादा वो अगर प्राप्त कर लेता है तो वो बहुमत प्राप्त कर लेता है। अभी जैसे वर्तमान में अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में क्या है, जैसे बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी इस बार चुनाव में, 89 सीट इसको मिला है ना। फिर हम लोग अगर बात करें जदयू, तो जदयू को 85 मिला है, समझ गए। फिर जो एक बड़ी पार्टी और है ना, क्या कहते हैं, एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, इसको 19 सीट मिला है। जीतन राम मांझी जी का जो पार्टी है हम पार्टी, इसको 5 सीट मिला है। आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इसे 4 सीट मिला है। तो ये सारे जो दल हैं ये सत्तारूढ़ दल है। ये कौन सा गठबंधन था, याद है आपको? एनडीए, है ना। देख पा रहे होंगे एनडीए। तो एनडीए ने 243 में से इतना सीट प्राप्त कर दिया और अन्य को मिला करके अभी इसके पास 202 सीट है। तो क्या बहुमत में है ये, है ना, बहुमत में, है ना। चाहिए था 144, है इसके पास 202। अब जब 202 सीट ये प्राप्त कर लिया तब क्या होगा, अब ये सभी मिलकर के बीजेपी के 89 विधायक, जदयू के 85 विधायक, एलजेपी के 19 विधायक, ये सब बैठक करेंगे जीतने के बाद, और बैठक करके अपने तरफ से एक व्यक्ति को नाम देंगे राज्यपाल के पास कि हाँ हम इन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जैसे अभी हुआ होगा कि सब कोई जीतने के बाद नीतीश कुमार जी को भेजा गया होगा, इनका नाम राज्यपाल को दिया होगा कि हम इन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हमारे पास बहुमत है। इस स्थिति में सबसे पहले मुख्यमंत्री का शपथ हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री के शपथ हो जाने के बाद बाकी फिर जो शपथ लेंगे मंत्री, वो मुख्यमंत्री के सलाह पर होगा। सबसे पहले कौन शपथ लेंगे? मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री के सलाह पर शिक्षा मंत्री जैसे सुनील कुमार बने हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बने हुए हैं, तो जितने मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री, कृषि मंत्री, जल संसाधन मंत्री, तो ये सारे मंत्री कब बनेंगे? मुख्यमंत्री के बाद बनेंगे, समझ गए। तो इस तरह से मंत्री परिषद का गठन होता है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी कि बहुमत मतलब क्या होता है। तो जितना सीट था उससे एक ज्यादा अगर जो पार्टी प्राप्त कर लेगा वो बहुमत होगा, ठीक है। अब बनेगा कौन मंत्री? तो मंत्री बनेगा कौन? जो विधानसभा का सदस्य बन करके आया है। बिहार में क्या है? तो बिहार में विधानसभा के साथ साथ यहाँ पे विधान परिषद भी है, ये बात भी आप जान लेंगे। विधानसभा के साथ साथ यहाँ विधान परिषद भी है। अब नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं हम लोग के, नीतीश कुमार, ये नीतीश कुमार जो है वो किससे हैं, किस सदन से हैं? तो नीतीश कुमार जो है वो विधान परिषद से हैं, न कि विधानसभा से आए। लेकिन कहीं कहीं विधान परिषद नहीं है। भारत में मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। तो जहां विधान परिषद नहीं है वहां वही व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो विधानसभा का सदस्य है। बिहार में विधान परिषद वाले, ऐसे तो होना चाहिए, जनता जिसे चुनी है विधानसभा का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 है, तो दोनों में से किसी का सदन का अगर सदस्य हो, जो विधान परिषद का है वो विधान परिषद से बन सकता है, जो विधानसभा से है वो विधानसभा, कोई भी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो नीतीश कुमार अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये किससे आते हैं? विधान परिषद से। अभी जब विधायिका पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम डिटेल जानेंगे कि विधानसभा विधान परिषद में क्या अंतर है। दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति बाहरी व्यक्ति है, चुनाव नहीं जीता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे बाहरी व्यक्ति को सदन का सदस्य बनना होगा। मंत्री बन सकता है लेकिन 6 माह के अंदर, है ना, 6 महीने के अंदर उसे जो है सो किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा, तभी वो मंत्री पद पे बना रह सकता है। अभी एक बहुत दिन पहले घटना घटा था झारखंड में, है ना, कि
इनकी पार्टी जो थी शिबू सोरेन की, वो बहुमत में आ गई, सरकार बनाने का दावा पेश किया और शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन वो किसी सदन के सदस्य नहीं था। झारखंड में विधान परिषद है ही नहीं, रहता तो जुगाड़ हो जाता, जैसे यहां हो जाता है बिहार में। तो उन्हें 6 महीने के अंदर फिर चुनाव जीतना था, और जब चुनाव हुआ उस चुनाव में वो हार गए, मुख्यमंत्री का पद उनको छोड़ना पड़ गया। तो सदन का सदस्य होना आवश्यक है मंत्री बनने के लिए। बाकी विधानसभा के सदस्य के लिए जो भी योग्यता है कि उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सारी बात भी विधानसभा में पढ़ेंगे। तो जो विधानसभा का सदस्य बन गया, विधान परिषद का सदस्य बन गया, वो मंत्री बन सकता है, बशर्ते वो किस में आना चाहिए, बहुमत में। ये नहीं कि विपक्ष में, विपक्ष में भी सीटें ना है। जैसे आरजेडी को मात्र 25 सीट मिला है ना, आरजेडी को कितना मिला है, 25 सीट मिला, कांग्रेस को मात्र 6 या 9 सीट मिला, तो वो विपक्ष में चले गए। और मंत्री परिषद जो गठन होता है वो सत्तारूढ़ दल से होता है, जो कि 202 सीट के साथ ये एनडीए है। आगे उम्मीद है सारी बात आप समझ रहे होंगे। मंत्री परिषद क्या करता है, तो कार्यपालिका के सारे काम को करता है, जितना शासन प्रशासन है अपने डिपार्टमेंट का वो काम संभालते हैं, समझ गए। अब क्या है, एक आर्टिकल और है कि 166 जो इससे जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है कि 167 में कहा है कि मुख्यमंत्री को जो काम कर रहे हैं मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री मिलकर के, तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को इसके बारे में सूचित करेंगे, राज्यपाल को बताएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह का काम सदन में चल रहा है, चाहे दोनों सदन में क्यों नहीं। मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद ये मंत्री परिषद जो होता है, यहां समझेंगे, मंत्री परिषद ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये बात भी आप जानेंगे। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी होता है कहने का मतलब कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, चाहे वो सत्तारूढ़ दल का हो या विपक्षी दल का हो, जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब मंत्री परिषद को देना ही है। ये है उत्तरदायी कहने का मतलब, समझ गए। तो मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी आपको जानना है। मंत्री परिषद का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, समझ गए। मंत्री परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के अनुसार ही चलता है मंत्री परिषद। अगर मुख्यमंत्री को लगेगा कि कोई मंत्री अच्छा काम नहीं कर सकते, वो मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, उसके पद से उसे हटा सकते हैं। अगर मंत्री नहीं हट रहा है तो स्वयं अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, पूरा मंत्री परिषद ही समाप्त हो जाता है। जैसे एक बार हुआ था कि तेजस्वी यादव पे नीतीश कुमार ने प्रेशर बनाया कि आप रिजाइन कीजिए, आपके ऊपर जो है आरोप लगा है, तो वो नहीं रिजाइन कर रहे थे, नहीं इस्तीफा दे रहे थे, तो नीतीश कुमार खुद जो है सो इस्तीफा दे दिए। और नीतीश कुमार के इस्तीफा देते ही सारा मंत्री परिषद भंग हो गया। फिर ये जो आरजेडी के सदस्यों के साथ वो मंत्री बन बैठे थे, वो अब बीजेपी के साथ मिल गए और बीजेपी के साथ मिलकर के नया मंत्रिमंडल का गठन कर लिया, फिर से वो शपथ ले लिए। ऐसे भी जाने जाते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार हैं। तो मंत्री परिषद भंग भी होता है कैसे, सो भी आपको बताए कि मुख्यमंत्री मतलब समझो ना, एक कहानी कैसे कि किसी वो प्रेत का जो प्राण था वो तोता में बसता था, तो उसी तरह मंत्री का जो प्राण है, मंत्री परिषद का जो प्राण है, वो मुख्यमंत्री में बसता है। अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है ना, तो सारा मंत्री परिषद खुद ही खुद भंग हो जाता है, समझ गए। तो इस तरह से मंत्री परिषद भी आपका कंप्लीट हो गया। अब एक बचा है महाधिवक्ता, है ना। क्या बचा है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता में पढ़ेंगे हम लोग कैसे कानून के बारे में, उसके बारे में बताया जाएगा। तो फिर कार्यपालिका समाप्त होगा, फिर हम लोग विधायिका की ओर बढ़ेंगे, जहां पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद। आप कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगता है मेरा क्लास आपको, और भी क्या क्या आप सीखना चाहते हैं, क्या क्लास को कंटिन्यू इसी तरह से रखा जाए। जो संविधान हमने सीखना शुरू किया, तो हम और भी क्लासेस आपके लिए लेकर के आएंगे,
और लोगों तक इसे शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।